हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं एक फेमस पोएट एंड्रयू मार्वेल की लिखी एक फेमस पोएम के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसका नाम है टू हिज कोई मिस्ट्रेस। टू हिज कोई मिस्ट्रेस हिंदी मीनिंग अपनी लज्जाशील प्रेयसी के नाम या अपनी संकुची प्रेमिका से। सबसे पहले हम द पोएट एंड्रयू मार्वेल के बारे में बात करेंगे। एंड्रयू मार्वेल का जन्म सन 1621 में हुआ था। वे इंग्लैंड के प्रसिद्ध मेटाफिजिकल कवि थे। उनके काव्य में बुद्धि, कल्पना, भावनाओं की तीव्रता और तर्कपूर्ण शैली का अद्भुत संगम दिखाई देता है। मार्वेल जॉन डन के सम्मान मेटाफिजिकल परंपरा के कवि थे, जिन्होंने प्रेम, आत्मा और जीवन के दार्शनिक पहलुओं पर कविताएं लिखी। उनका जीवन राजनीतिक रूप से भी सक्रिय रहा। वे एक संसद सदस्य थे और ओलिवर क्रॉमवेल के समर्थक थे। उनकी कविताएं बौद्धिक गहराई, दार्शनिक दृष्टि और कल्पना के सौंदर्य से परिपूर्ण है। उनकी प्रसिद्ध कविताओं में टू हिज कोई मिस्ट्रेस, द गार्डन, ए डायलॉग बिटवीन द सोल एंड द बॉडी मुख्य है। टू हिज कोई मिस्ट्रेस एंड्रयू मार्वेल की सबसे प्रसिद्ध प्रेम कविता है। यह कविता मेटाफिजिकल लव पोएट्री का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह कार्पे डिम यानी आज का दिन जियो विषय पर आधारित कविता है। कवि एक प्रेमी के रूप में अपनी प्रेयसी से कहता है कि जीवन बहुत छोटा है, समय शीघ्र बीत जाता है और मृत्यु के बाद प्रेम का कोई अर्थ नहीं रहता। इसीलिए उसे अब विलंब नहीं करना चाहिए और प्रेम को वर्तमान में जीना चाहिए। कविता 3 भागों में बंटी मानी जाती है। अगर हमारे पास समय होता, लेकिन समय नहीं है, इसीलिए हमें अब प्रेम करना चाहिए। अब हम इस पोएम की सामरी के बारे में बात करेंगे। कवि अपने प्रिय से कहता है कि यदि हमारे पास असीमित समय और संसार होता तो तुम्हारा ये संकोच, ये लज्जा उचित होती। मैं तुम्हें प्रेम पाने के लिए युगों युगों तक प्रतीक्षा करता। वह कहता है, मैं गंगा के तट पर बैठकर तुम्हारे प्रेम का गीत गाता और तुम ब्रिटेन के तट पर जाकर मेरा उत्तर देती। मैं तुम्हारा सौंदर्य की प्रत्येक अंक की प्रशंसा करने में हजारों वर्ष लगा देता। 10 वर्ष तुम्हारी आंखों की प्रशंसा के लिए, 20 वर्ष तुम्हारे होठों के लिए और अनंत वर्ष तुम्हारे हृदय के लिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि समय बहुत कम है। कवि कहता है, मेरे पीछे मृत्यु की रोद ध्वनि सुनाई दे रही है। जीवन क्षणभंगुर है। मृत्यु के बाद कब्र में न प्रेम रहेगा, न सुंदरता, न चुंबन। वह चेतावनी देता है कि जब हम मर जाएंगे तो हमारी देह मिट्टी में मिल जाएगी और तुम्हारी सुंदरता भी राख हो जाएगी। फिर वह तीसरा भाग में निष्कर्ष देता है, क्योंकि समय सीमित है, इसीलिए हमें अब प्रेम करना चाहिए। हमें अपने युवा शरीर और जोश को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। वह कहता है, चलो हम दोनों प्रेम की अग्नि में जले, अपनी भावनाओं को तीव्र गति से एक कर दें, जैसे 2 पक्षी समय को अपनी पीछा करते हुए निगल जाते हैं। इस प्रकार कवि वर्तमान में प्रेम करने की बात कहता है, क्योंकि यही सच्ची जीवन की कला है। अब हम इस पोएम की भावार्थ के बारे में बात करेंगे। कवि का भाव बहुत सरल है, लेकिन अभिव्यक्ति बौद्धिक है। वह यह नहीं कह रहा है कि केवल शारीरिक प्रेम करो, बल्कि यह कह रहा है कि जीवन की अनिश्चितता को पहचानो और प्रेम को वर्तमान में जियो। यह कविता मानवीय प्रेम, समय और मृत्यु के बीच के संबंध को दिखाती है। मार्वेल के अनुसार यदि समय अनंत होता तो प्रेम धीरे धीरे कोमलता से बढ़ सकता था, लेकिन समय सीमित है, इसीलिए प्रेम को अभिव्यक्त करना चाहिए। मृत्यु आने से पहले जीवन की हर मिठास का स्वाद लेना चाहिए। इस प्रकार कविता का मूल संदेश है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, इसीलिए वर्तमान में प्रेम और जीवन को पूर्ण रूप से जियो। अब हम इस पोएम की निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। एंड्रयू मार्वेल की टू हिज कोई मिस्ट्रेस केवल प्रेमिका को रिझाने की कविता नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहन दर्शन को उजागर करती है। यह बताती है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए हमें अपने जीवन के हर क्षण को सार्थक बनाना चाहिए। प्रेम को विलंबित करना, उसे भविष्य पर टालना, यह जीवन के सौंदर्य के साथ अन्याय है। कवि का संदेश अत्यंत व्यवहारिक और प्रेरणादायक है। प्रेजेंट इज प्रीशियस, लाइव एंड लव बिफोर टाइम टेक्स इट अवे। वर्तमान ही वास्तविक है, समय के जाने से पहले प्रेम और जीवन को पूर्णता से जियो। यह था टू हिज कोई मिस्ट्रेस पोएम की सामरी।